नूह हो तब भी बात नहीं सुनी जाती। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग करते हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूँ ये नहीं होता कि मुखातिब कौन है, ये तो सामीईन जो हैं क्या वो उसे कबूल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, समझना चाहते हैं या नहीं समझना चाहते। That is up to them. They want to understand, they want to listen. ये तो उन तक है कि वो उस बात को समझना चाहते हैं या नहीं समझना चाहते। और ये भी देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितना नाराज है कि वो खुद ही इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। हमने तो इंसान को बड़ा ही खूबसूरत पैदा फरमाया, बड़ा मर्तबा दिया है। और खुद ही कहता है कि वो तो जानवरों से भी गए गुजरे। नाराज है ना, खफा है। हमने उसे जो है नाराज किया है ना, इसलिए वो ये फरमाता है। वरना उसने तो जो हमें शान दी थी, उसने फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम की बड़ी इज्जत की, हमने उसे बड़ा मर्तबा दिया है, हमने तो उसे बड़ा ही चाहा, बड़ी इज्जत से नवाजा है। लेकिन यहाँ फरमाता है कि ये उनका हाल है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाता है, वमिनहुम मन यस्तमिऊना इलैक, ऐ प्यारे महबूब, some of them listen to you attentively। ये कुरान के लफ्ज हैं कि वो तुझे बड़े गौर से सुनते हैं। लेकिन दो लफ्जों के बाद अल्लाह का फिर इजहार नाराजगी होता है। फरमाता है कि वो तुझे बड़े गौर से सुनते हैं, लेकिन क्या मेरे महबूब तू किसी बहरे को सुना देगा? How will you make deaf to listen? ये अल्लाह के लफ्ज हैं। खुद ही फरमाता है कि वो बड़े गौर से सुनते हैं और फिर कहता है क्या प्यारे महबूब तू ऐसे इंसान को सुनाएगा जिसके कान काम ही नहीं करते। अब कान काम नहीं करते तो वो सुनता कैसे है? पहले खुद ही कहता है कि वो बड़े गौर से सुनता है, अटेंटिवली। और फिर फरमाता है कि तू बहरे को कैसे सुनाएगा। असल में सुनना ये नहीं होता कि बात सुनी जाए, उसे कबूल करना होता है, उसे मानना होता है, उस पर अमल करना होता है। इसीलिए जब इंसान वुजू कर रहा होता है तो बुजुर्गों ने एक दुआ सिखाई कि कानों का मसा करो ना, तो उस वक्त ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना। ऐ अल्लाह मुझे उन लोगों में से बना दे जिन्होंने तेरी बात को सुना है और फिर बेहतरीन तरीके से उसकी ताबेदारी की। फ़यत्तबिऊना अहसना, उन्होंने पूरे तरीके से उस बात को माना है। और फरमाता है अफ़अन्ता तुस्मिउ सुम्मा, क्या तू एक बहरे को सुनाएगा? वलौ कानू ला याक़िलून, एक तो बहरा होना है, यहाँ पर तो एक अगला कदम भी है, one other step is there, they don't understand। वो समझते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है और जो है तो समझते भी नहीं। फिर फरमाता है वमिनहुम मन यंजुरु इलैक, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो तेरी तरफ देख रहे होते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर रहे होते हैं। That is our desire as well. Everyone wants to see Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम in his dream। अब यहाँ पर अल्लाह ये फरमाता है कि वो देखते हैं मेरे महबूब, बड़े गौर से देखते हैं। और फिर कहता है अफ़अन्ता तहदिल उम्या, विल यू गाइड द ब्लाइंड पर्सन, क्या तुम उसे राह दिखाना चाहते हो जो आंखों से अंधा है? वलौ कानू ला युबसिरून, प्यारे महबूब वो देख ही नहीं सकते, उनके अंदर ये सलाहियत ही नहीं है, उन्होंने अपने आप को इतना गिरा दिया है
कि उनके अंदर अब ये देखने की सलाहियत ही नहीं है कि वो तेरा दीदार करें और वो दीदार उन्हें ईमान दे जाए। मुनाफिकीन वहां होते थे बेशुमार लोग। ये एक किरदार है जो आज भी नजर आता है। इसमें ये नहीं है कि कौन बात कर रहा है, पैगंबर बात कर रहा हो तब भी उसकी बात को नहीं माना जाता। और मैं बड़े मुख्तसर तरीके से जा रहा हूँ आगे आगे। एक और आयत अब देखें, जब इंसान when the person leaves the hall speech, what is his reaction to speech? अल्लाह सुब्हानहू व तआला 26वें पारे में सूरह मुहम्मद, जो देखना चाहे वो देख सकता है, उसमें इरशाद फरमाता है, प्यारे महबूब, कुछ लोग उनमें से ऐसे हैं, वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक, और बाग उनमें से तेरी बात को सुनते हैं। अगेन देयर इज अटेंटिवली, दे लिसन टू योर स्पीच अटेंटिवली। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिका, जब वो तेरे पास से बाहर चले जाते हैं, जब वो अपने दोस्तों के साथ इकट्ठे होते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज ही सेइंग, व्हाट वाज लेक्चर, डिड यू अंडरस्टैंड? ये कुरान के अल्फाज हैं। कौन खिताब फरमा रहे होते हैं? मेरे और आपके आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन वो क्या कहते हैं, वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक, और उनमें से बाज कान लगा कर सुनते हैं, यहाँ तक कि वो बाहर निकलते हैं, क़ालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्म माज़ा क़ाल आनिफा, वो कहते हैं जिन्हें इल्म भी दिया गया है, बट दे आर मेकिंग फन ऑफ इट, उसके साथ जोक करते हैं, दे आर जोकिंग विद द स्पीच। व्हाट विल दे से, कि माज़ा क़ाल आनिफा, अभी उसने क्या कहा था अंदर। यही हमारा रवैया होता है जब हम बाहर निकलते हैं। What was topic? I didn't understand. ये एक जीती जागती तस्वीर है जिसे हम हर रोज देखते हैं अपनी सोसाइटी में, लेकिन हम कुरान को कभी उस तरह पढ़ते नहीं हैं। जब वो ये कहते हैं, वो तो उस वक्त मजाक कर रहे होते हैं, वो तो उस वक्त एक शोखी कर रहे होते हैं, और एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल का एक मजाक उड़ा रहे होते हैं। अल्लाह हमें इससे हिफाजत दे। मैं ये नहीं कहता कि कोई उसे, लेकिन ये किरदार नजर आता है। तो मेरे और आप के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे होते थे, मुनाफिकीन वहां पर बड़े ही गौर से सुनते, लेकिन बाहर निकलकर फिर वो ये कहते थे कि क्या कह रहे थे, आज की जो बात है वो तो बिल्कुल ही अक्ल में नहीं आती, समझ ही नहीं आती, आज क्या मसला छिड़ा हुआ। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। उलाइकल्लज़ीना तबअल्लाहु अला कुलूबिहिम, क्योंकि वक्त मुख्तसर है, कल आप लोगों का जो है तो नॉर्मल दिन भी शुरू हो रहा है। तो एक और सवाल फिर आता है, जब इंसान का ये रवैया होता है तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करता है और उस इंसान पर उसका क्या असर होता है। फलम्मा ज़ागू अज़ागल्लाहु कुलूबहुम, जब वो इंतहाई टेढ़ेपन के साथ, जब वो इंतहाई गे गुजरे हो जाते हैं और उनके दिल टेढ़े हो जाते हैं, परवरदिगार फरमाता है अज़ागल्लाहु कुलूबहुम, but the first step is taken by them. फलम्मा ज़ागू, यही खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम का जवाब भी है। कभी कभी हम ये कहते हैं अगर अल्लाह ने मोहर लगा दी है तो फिर उससे अजाब क्यों होता है, जब वो सुन ही नहीं सकता, जब उसके दिल को जो है सील कर दिया गया है और वो देख ही नहीं सकता, तो अल्लाह ये नहीं करता। अल्लाह ये जवाब